भक्ति क्या है? केवल आनंद कंद। महाप्रभु आए, श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? परम करुणा बहुद्विजाना निताई गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। एक ऐसा भक्ति का मार्ग देने जिसमें केवल आनंद है। कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, प्रसाद दीजिए, ये भक्ति है। और ऐसे भक्ति का आनंद अगर सदैव प्राप्त हो, केवल राधाष्टमी पे नहीं, केवल जन्माष्टमी पे नहीं, हर समय हर क्षण, और वो बढ़ता जाए, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, कितना अच्छा होगा। हम सब यहाँ इस जगत में हैं। आप जानते हैं इस जगत के परे एक और जगत है, आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम। और वहां भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं और भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे वहां जब पहुंचेंगे। कितने लोग जाना चाहते हैं आप में से? जब हम पहुंचेंगे वहां तो भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे, श्री कृष्ण। वहां मोबाइल नहीं चलता। आप सबसे विनती है कि फिर थोड़े समय के लिए मोबाइल से, माया से दूर रहें। माया जाल है ना, इंटरनेट, थोड़ा माया जाल से दूर रहें। अगर आप कोई इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि मोदी जी सरकार नहीं चला सकते या राजस्थान की सरकार नहीं चल सकती, तो आप मोबाइल लेकर पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके बिना सरकारें नहीं चलती हैं, तो शांति में बैठे। ऐसे कोई हैं जिनके बिना सरकार नहीं चल सकती? फिर ठीक है। कहां पर थे? आध्यात्मिक जगत में भगवान आते। देखिए आप लोग खींच कर लेकर आ गए अजमेर में। सो इस जगत के परे वो धाम है, उसे वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ मतलब जहां पर कोई कुंठ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, वैकुंठ। ये जगत क्या है? पदम पदम विपदा। एक कदम बढ़ाइए, विपदा आ जाती है, बिना बुलाए आती है। लेकिन वो धाम है भगवान का, जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कष्ट नहीं है। तो वहां जब हम पहुंचेंगे, श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए आपने गेट पर आप पहुंचे, प्रवेश किया, भगवान इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण भागते हुए आएंगे, आंखों में आंसू लेकर आलिंगन करेंगे और इतने प्रसन्न होंगे कि वो भी मूर्छित हो जाएंगे, आप भी मूर्छित हो जाएंगे। और फिर श्री कृष्ण उठाएंगे आपको, हाथ पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे और दिखाएंगे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गायें हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। इन चीजों को वो लेकर जाएंगे, हमें लेकर दिखाएंगे और फिर कहेंगे चलो, बहुत समय बाद आए हो, यशोदा मैया ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर रखे हैं। तो लेके जाएंगे और फिर वहां ले जाएंगे और यशोदा मैया बहुत सुंदर तरीके से उन व्यंजनों को रखेंगी हमारे सामने, और फिर कृष्ण और हम दोनों खाएंगे। ये आध्यात्मिक जगत है। और इसको प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? वे रोज श्री कृष्ण के लिए भोग बनाती हैं, और एक बार जो व्यंजन बनाती है कभी उसको दोबारा नहीं बनाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगा? 4 ही सब्जियां मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 मिल जाती हैं, वही रिपीट होती है। वहां पर भगवान के लिए रोज नहीं। और भगवान, ये साउंड सिस्टम वालों को तो वहां पर ऐसे व्यंजन, और भगवान एक बार जो वस्त्र पहनते दोबारा कभी नहीं पहनते। हम लोग तो साल भर वही पहनते हैं, हर दूसरे दिन वही। कभी कभी लोगों को लगता है, खैर आप लोग तो फिर भी अलग अलग रंग के पहन लेते हो, हम लोग तो वही रंग सुबह से
एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, रुके थे उनके यहाँ, तो अगले दिन उन्होंने बताया कि हमारा लड़का पूछ रहा था कि प्रभु जी स्नान करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले हमने रात में भी वही कपड़े पहने देखा, सुबह भी वही कपड़े पहने हुए हैं, दिन में भी वही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक बार पहन लेते फिर नहीं, फिर उद्धव जी पहनते हैं उसको, फिर कृष्ण नहीं पहनते उसको। तो इस रूप में श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और श्रीमती राधा रानी सदैव उनके लिए बनाती रहती हैं। और जब वो नया डिश बनाती हैं, रोज बनाती हैं, और श्री कृष्ण आते हैं, बैठते हैं खाने के लिए, तो श्री कृष्ण बैठे, मधुमंगल अन्य सारे मित्र बैठे हैं, और राधा रानी यशोदा मैया खड़ी हैं, तो राधा रानी उनके पीछे हैं। यशोदा मैया की साड़ी में से पीछे से थोड़ा सा ऐसे देख रही हैं, झांक कर, छुप कर। क्या देख रही हैं कि जब वो नई डिश बनाई है वो अब कृष्ण खाएंगे तो कृष्ण के चेहरे पर जो प्रसन्नता आएगी वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको देखने के लिए खड़ी है श्रीमती राधा रानी, और श्री कृष्ण के सामने वो डिश आती है। अभी अभी आज पहला नया बना है, श्री कृष्ण के सामने आती है। श्री कृष्ण उसको लेते हैं, मुख में डालते हैं। राधा रानी कोने से देख रही है, नया मेरा कोने। राधा रानी बस मान लीजिए कि उनके हृदय की धड़कन रुकने वाली है कि क्या होगा क्या होगा। और श्री कृष्ण ऐसे लेते हैं और मुंह में डालते हैं और बड़ा टेढ़ा मुंह बना देते हैं। क्या है ये? राधा रानी के मानो प्राण निकल गए, उनकी हृदय की धड़कन रुक जाती है। क्या हुआ? मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया था, क्योंकि टेस्ट तो नहीं करते हैं, भगवान को देने से पहले टेस्ट नहीं किया जाता। तो राधा रानी ने टेस्ट तो नहीं किया था। आपकी तरह नहीं है, आप लोग तो बनाते बनाते हैं, है ना। वो ऐसे नहीं, भगवान के लिए भोग ऐसा नहीं बनता। तो राधा रानी के हृदय की धड़कन रुक गई, क्या होगा, ये क्या हुआ? फिर वही डिश मधुमंगल के सामने आती है और मधुमंगल उसको लेते हैं। राधा रानी प्राय अपने प्राण छोड़ने ही वाली हैं कि जीवन का क्या लाभ, मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकी। और अभी बस प्राण जाने वाले, उन्होंने देखा कि मधुमंगल ने उठाया और खाया, और मधुमंगल खाते ही वाह बहुत प्रसन्न हो गया, उसने और मांगा। तो वो समझ गए ये कृष्ण की चाल है। राधा रानी के प्राण वापस आते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में रोज होता है, केवल आनंद कंद। और उस आनंद को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और महाप्रभु कौन है? ये आप चेंज मत कीजिए, जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। बीच बीच में चेंज हो रही है आवाज, ऐसा लग रहा है किसी ने गला पकड़ लिया। पहले का ठीक था थोड़ा। हाँ जी, वो साउंड सिस्टम वाले ना, वो जब बैठे होते राधा रानी, वही राधा रानी, श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। किस लिए आए? क्योंकि श्री कृष्ण देख रहे थे कि राधा रानी उनकी ओर बहुत आकर्षित होती। पता नहीं उनको देखकर राधा रानी को बड़ा आनंद आता है। राधा रानी कृष्ण को देखते हैं और उनका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। कृष्ण सोचते हैं मेरे में क्या है, मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना प्रसन्न होती है मुझे देखकर। तो मैं भी वो आनंद अनुभव करना चाहता। कहना चाहिए कि थोड़ा सा जलन हो जाती है श्री कृष्ण, इनको इतना आनंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। वो अपना चेहरा देखते हैं, बोले नहीं आनंद नहीं आ रहा है इतना, लेकिन राधा रानी को बड़ा आनंद आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी वो आनंद देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं आनंद। और इसीलिए श्री राधेर भावे बे गौरावता, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। श्री राधा का भाव लेकर आते हैं श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। वही कृष्ण है। राधा का भाव ले लिया, राधा का अंग रंग भी ले लिया, जो उनकी अंग कांति है उसको उन्होंने ले लिया। इसलिए वैसे तो कृष्ण गोरे नहीं हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी की कांति को लेकर, तो गौरांग महाप्रभु कहलाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी इस जगत में प्रकट हुई। आज सुबह हमने वर्णन किया था कैसे वो गोलोक में प्रकट हुई।
लेकिन इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। आज उनका आविर्भाव दिवस है, प्रकट्य दिवस। हिमालय पर्वत की पुत्री हैं। ये अपने मोबाइल से आप लोग कृपया बंद रख सकते हैं, हमें बैकग्राउंड म्यूजिक की आवश्यकता नहीं। हिमालय की पुत्री हैं। कौन है हिमालय की पुत्री? पार्वती। पार्वती। और वो किसकी पत्नी है? शिव जी की। सो हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से कर दिया और बड़ा अहंकार हो गया उसको। स्वाभाविक है, शिव जी जैसा दामाद जिसको मिले उसको अहंकार नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को मिल जाए अगर तो होगा। और जिस दिन शादी होगी उस दिन क्या होगा? अभी हम राधा रानी पर आने से पहले थोड़ा सा आपको शिव जी की शादी का वर्णन कर देते हैं। सुनना चाहते हैं? यस। हमने बचपन में एक गाना सुना था, शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति लगाई के पाल की सजाई के। सुना आप लोगों ने? बड़ा सुंदर गाना था, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का गाना है वो। शायद आप में से अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। शिव जी जब शादी करने आए, विवाह करने, तो पहले तो शादी फिक्स हो गई थी। नारद मुनि ने आकर फिक्स किया, उनके पिताजी से हिमालय से बात हो गई, सब तैयार, डेट फिक्स हो गई। उनकी जो माता थी उनका नाम था मेनका, पार्वती की माता। उन्होंने देखा नहीं था शिव जी है कौन। और स्वाभाविक है, बारात आ रही थी, ऐसे ही सब सजा हुआ था, तो वो भागकर आगे गई, सबसे आगे खड़ी हुई जाकर, मैं देखना चाहती हूँ मेरा दामाद कौन है। तो नारद मुनि वहां पर खड़े थे। नारद मुनि ने सोचा कि थोड़ा कुछ आनंद लिया जाए, तो नारद मुनि उनके पास चले गए, खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, नारद मुझे बताना जब वो आएंगे, शिव जी आएंगे बताना। उनका नारद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहले आगे इंद्र आए, राजा हैं इंद्र आए देवताओं के। तो इंद्र बड़ा ऐश्वर्य, राजा कैसे होंगे, बड़ा चमक रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि यही होंगे, क्योंकि शादी के दिन एक ही व्यक्ति चमकता है ना। इतनी लीपा पोती करते हैं उस दिन वो लोग, पहचानने ही नहीं आते। इसलिए हम लोग शादियों में नहीं जाते, पता नहीं किसकी शादी में चले जाते, सारे एक जैसे ही दिखते हैं। सही में उस दिन इतना वो पेंटिंग किया होता है। लोगों को मेकअप करने का बड़ा शौक है। हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर बिल्डिंग पुरानी हो उस पर पेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। खैर आप लोग करते रहिए। तो शिव जी इंद्र को देखा बड़ा, तो उसने यही होंगे। तो नारद से कहा, यही है ना, यही है ना शिव? ये तो मैनेजर है उनका। बोले मैनेजर है ये? बोले हाँ मैनेजर है उनका। ठीक है। पीछे पीछे कुबेर जी आए। अब कुबेर जी तो आप सोचो क्या है, खजांची हैं देवताओं के, लोन दे सकते हैं देवताओं को, भगवान को, तो क्या पैसा होगा। और सोना चांदी हीरे मोती जड़े हुए हुआ। मैंने कहने का पक्का नारद, यही है ना? ये तो उनका अकाउंटेंट है। सोचे क्या मैनेजर ऐसा, अकाउंटेंट ऐसा। फिर अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार बहुत सुंदर है। तो मैं इनका नहीं कही, अब पक्का यही है इनमें से कोई। तो ये तो डॉक्टर है उन लोग। इनका सोच रही थी मैनेजर इतना सुंदर, जो अकाउंटेंट है वो इतना ऐश्वर्यशाली, डॉक्टर इतने सुंदर, वो कैसा होगा। तो मेनका का उत्साह बढ़ता जा रहा था। ऐसे और भी कुछ आए, बात हो गया ना, ये तो ये है, ये तो ये। अब फिर शिव जी आए। अब शिव जी जब ब्याह करने गए थे तो कोई उस समय ब्यूटी पार्लर तो था नहीं कि शिव जी जाके कुछ मेकअप वेकअप, वैसे उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन उन्होंने, वो तो ऐसे ही चले गए। एक्चुअली ऐसे ही जाना चाहिए शादी करने के लिए, शिव जी से सीखिए। वो ऐसे ही चले गए थे जैसे बैठे रहते थे, वो अपना जब करते करते उठे, चलो शादी करके आते हैं। यहाँ पर हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, राइट? महीनों से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, वो शेरवानी खरीदते हैं जो जीवन में एक ही बार पहनते हैं, फिर उसको टांग कर रखते हैं, मेरी बर्बादी का लक्षण, जीवन भर, राइट? लेकिन बनवाते सब फिर भी हैं, और हमें पता है ये सुनने के बाद भी बनवाने वाले हैं।
हम तो कहते हैं कि ऐसे ही जाना चाहिए। ऑफिस में काम करते रहें, बॉस को बोले बॉस मुझे 1 घंटे में आता हूँ। कहाँ जा रहे भाई? शादी करके आते हैं। सिंपल, आए भाई चलो करो, वापस जाए और क्या। तो शिव जी भी ऐसे ही आ गए, कोई चेंज नहीं किया। शरीर पे पूरे भभूति लगी हुई है, सांप गले में है, भूत मंडरा रहे हैं ऊपर। जब शिव जी आते हैं तो विवाह हो रहा है, सभी जाएंगे तो भूत मंडरा रहे हैं, नंदी के ऊपर बैठे आ रहे हैं शिव जी। तब शिव जी आए, मेनका ने ध्यान ही नहीं दिया, मेनका इधर उधर देख रही थी। नारद मुनि तो गए इसीलिए थे। से नारद मुनि ने कहा माता जी, मेनका ने कहा क्या? बोले शिव जी आ रहे हैं। अब सोचो उस समय मेनका के क्या ये होगी कि उसने देखा उनका मैनेजर, उनका अकाउंटेंट, उनके डॉक्टर, और अब शिव जी को देखने जा रहे हैं। मेनका ने बड़ी प्रसन्नता से घूम कर देखा, मेनका बेहोश हो गई। ये शिव जी है, वो बेहोश हो गई। पानी वानी डाल, क्या हो गया? मैंने कहा बेटी को जहर दे दूंगी लेकिन इससे विवाह नहीं करा। ये तो नारद ने कहा 1 मिनट आप रुकिए, निर्णय मत लीजिए। तो शिव जी के पास गए, उनको थोड़ा साइड में लेकर गए और शिव जी को कहा कि महाराज शादी में आए हो, थोड़ा तो कुछ मेकअप वेकअप। शिव जी ने कहा क्या ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं जरा चेंज करो। तो शिव जी ने अपने आप को चेंज कर लिया, बहुत सुंदर हो गए। और फिर जब आए तो मेनका को उन्होंने बताया, नारद ने, नहीं मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली ये शिव जी है। उन्होंने कहा इनसे करा दूंगी लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं। तो शिव जी का विवाह हो गया। हिमालय को बहुत अहंकार हो गया, कौन है मेरे दामाद? शिव जी। तो विंध्याचल पर्वत थे, उन्होंने सोचा कि मुझे भी ऐसे, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो हिमालय के दामाद को हरा सके। और तुरंत ब्रह्मा जी के मुख से निकला तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वो आंख बंद करके बोल देते हैं। वो हिरण्यकश्यपु ने मांगा, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, जान नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु, क्योंकि उनको पता है भगवान संभालेंगे। जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए थे तो बहुत गुस्से में थे, और जब मार दिया हिरण्यकश्यपु को, इतने भयंकर लग रहे थे, खून लगा हुआ है, और उन्होंने उसका शरीर फाड़कर उसकी आंतड़ियां निकालकर अपने गले में डाल ली थी, ऐसे भयंकर। और ऐसे में उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी तो चारों सर घूमने लग गए उनके, क्या हो गया? ब्रह्मा जी को कह रहे थे वो देखते हुए, सब तुम्हारे कारण ये मेकअप करना पड़ा मुझे, सब तुम्हारी गलती, जो मन में आता बोल देते हो तथास्तु। वो किसी को भी दे देते। रावण ने कहा, रावण को दे दिया तथास्तु, हिरण्यकश्यपु, सबको। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी आए और फिर चारों सर खुजाने लगे कि ये होगा कैसे? शिव जी को परास्त करने वाला कौन हो सकता है? मैंने कैसे वरदान दे दिया? तो उन्होंने कहा कि शिव जी को तो एक ही परास्त कर सकते हैं, वो है श्री कृष्ण। और अगर श्री कृष्ण को दामाद के रूप में चाहिए तो श्रीमती राधा रानी होनी चाहिए पुत्री। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी की तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या ब्रह्मा जी ने की। राधा रानी प्रकट हुई, बताइए क्या चाहिए? तो राधा रानी से उन्होंने कहा कि बस एक ही वरदान, आप, मैंने वरदान दे दिया है विंध्याचल को, अब आपको संभालना है, आप उसकी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाइए। कृष्ण आने वाले ही हैं, आप प्रकट हो जाइए। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। तो उस समय राधा रानी की शाश्वत माता है कीर्तिदा। तो जब भी राधा रानी प्रकट होंगी वो कीर्तिदा को ही मां स्वीकारेंगी। और यहां था कि विंध्याचल को पिता स्वीकारना है, उनकी पत्नी को मां स्वीकारना है। तो राधा रानी और चंद्रावली ये 2 प्रकट हुए। राधा रानी कीर्तिदा के गर्भ में आई और उनके गर्भ से विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। ये आपने और कहीं सुना है किसी को गर्भ में स्थानांतरित किया गया? बलराम जी। बलराम जी को भी किया गया था ना। किसके गर्भ से? देवकी माता के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो बलराम जी किसके पुत्र हुए? दोनों के हाथ से दुर्गा देवी छूट गई थी और उन्होंने अष्टभुजा रूप धारण किया था।
और उन्होंने क्या कहा था कंस से? उन्होंने कंस से कहा था कि कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और साथ साथ उन्होंने और एक कहा कि कल 8 शक्तियां जन्म लेंगी। ये पुराणों में वर्णन है। तो उन्होंने कहा कल 8 शक्तियां जन्म लेंगी पुत्रियों के रूप में। तो तुरंत कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना किस चीज में एक्सपर्ट थी? बच्चों को मारने में। देखिए लोग किस किस चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। पूतना की एक्सपर्टीज थी, उसको अलग अलग तरीके पता थे बच्चे को कैसे मारना है। तो कभी कोई बच्चों को मारना होता था तो उसको बुलाया जाता था एक्सपर्ट। तो पूतना को बुलाकर कंस ने कहा कि जितने भी बालक हैं उनको मार दो, और जितनी भी लड़कियां हैं, क्योंकि शक्ति कहा गया था और कंस शक्ति का उपासक था, इसलिए उसने कहा मारना नहीं, उनको अपहरण कर लो, उनका सबका। तो पूतना हर जगह जा रही थी। तो अब जब विंध्याचल पर्वत के यहां राधा रानी और चंद्रावली 2 हुई, तो जैसे ही पूतना ने देखा, अब यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण बैठे थे, और पूतना आई आकाश मार्ग से और दोनों को उठाकर भाग गई, ले गई। राधा रानी थी और चंद्रावली 2 थी, दोनों को उठाकर ले गई। और जब ले जा रही थी तो विंध्याचल पर्वत था, उसने ब्राह्मणों को बोला कुछ करो। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत कुछ कर लेता है। ये जो महामंत्र है छोटा सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये छोटा सा मंत्र क्या करता है? कृष्ण को वश में कर लेता है। तो छोटे छोटे लोग कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तो वहां जो स्त्रियां थी वो कह रही थी कि कोई समझाओ ये विश्वामित्र को, ये छोटे से बच्चे को भेज रहे हैं। तो उस समय कहा था छोटे लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर देते हैं। तो मंत्र उच्चारण किया कि पूतना को मारो, मंत्र के उच्चारण से मंत्र उच्चारण करने लगे। आप जानते हैं ये बात ग्वाल बालों ने भी आगे चलकर कृष्ण को कही थी। जब कृष्ण बड़े हो गए थे तो एक समय सारे ग्वाल बाल बैठे थे, तो कृष्ण ने सोचा कि ये लोग मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई आदर नहीं करता है मेरा। कोई कंधों पर चढ़ा हो जाता है, कोई डांट देता है, ए तुम जाओगे तो खेलेंगे नहीं कल को तुम्हारे साथ से। तो कृष्ण सोचते भगवान हूं मैं, थोड़ी तो वैल्यू होनी चाहिए मेरी, ठीक है इतनी नहीं। तो एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा देखो अब मैं सबको बता रहा हूं, आज मैं परम रहस्य आप सबको बता रहा हूं। तो सब लोग हंसने लगे। अच्छा बोलो बोलो बोलो। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं। सब लोग इतनी जोर से हंसे। जैसे ही कृष्ण ने कहा सारे मतलब कंट्रोल करके बैठे थे, जय जी हाँ, सब हंसने लग गए जोर से। अब सोचिए कृष्ण को कैसा लगा होगा। भगवान कह रहे मैं भगवान और लोग हंस रहा। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं प्रूव करता हूं, तुम लोग को विश्वास नहीं है। तो एक प्रूफ उन्होंने ये दिया था कि जब पूतना आई थी मैं छोटा सा था, कुछ दिन का बालक था, और कितनी बड़ी थी पूतना जब गिरी थी, 12 मील लंबा शरीर था उसका। यहां से कहां पहुंच जाएंगे? 12 मील में तो 20-22 किलोमीटर। हाँ किशनगढ़ पहुंच जाएंगे, राइट। हाँ जी टाइम क्या है? अब जानते हैं जब समुद्र में शिप चल रहा हो तो उसमें ना एक आइसबर्ग आता है बहुत बड़ा, जिससे टकरा जाता है तो वो पूरा शिप खराब हो जाता है, पता है? ऐसी जब कथा चल रही हो तो एक आइसबर्ग आता है, टाइम। सो कहां पे थे हम लोग? हाँ तो पूतना, कृष्ण ने कहा कि जब पूतना आई थी मैंने मारा था तो सब बोलने लगे रहने दो, हमारा मुंह मत खुलवाओ। कृष्ण ने कहा मुंह मत खुलवाओ, सबको मालूम है मैंने मारा। उसने कहा जब पूतना आई थी तुम्हारे घर के बाहर ब्राह्मण बैठे हुए थे
और उनके मंत्रों के जाप से वो मरी है, तुमने तो खाली क्रेडिट ले लिया। तो ऐसे ही विंध्याचल ने कहा कि करो, तो उन्होंने मंत्र कहे। तो उस समय राधा वो जो लेके जा रही थी पूतना, दोनों को उठाकर तो कमजोर हो गई। एक बच्ची उसके हाथ से नीचे गिर गई जल में, पानी में, और वो बहती हुई चली गई राजा भीष्मक के राज्य में, विदर्भ, और 5 साल तक वहां रही। वो थी चंद्रावली, जो गिर गई थी पानी में। और जो दूसरी बच्ची थी राधा रानी, उसको पकड़े हुई थी, कमजोर हो रही थी, लेकिन पकड़े हुई थी। फाइनली वो एक जगह ब्रज में पूतना गिर पड़ी, वो बच्ची वहीं गिर पड़ी, और उस समय पूर्णमासी ने उसको उठाया और कीर्तिदा को दिया कि ये तुम्हारी पुत्री है। तो ऐसे ऐसे 3 वर्णन हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म के। अभी तो हमने शुरू ही किया है, लेकिन वो आइसबर्ग आ गया कि कथा रोकनी है, क्योंकि समय भी होना चाहिए। हम तो कथा करते जाएंगे, रात निकल जाएगी। वैसे अच्छा भी है ना, रात भर बैठे कथा करें, और करना क्या है। कितने लोग तैयार है रात भर बैठने के लिए? बहुत अच्छा है, लेकिन हम करेंगे नहीं रात भर। सो ये एक वर्णन है कैसे राधा रानी आई। दूसरा वर्णन है सूर्य देव। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं श्रीमती राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूं। तो सूर्य देव ने तपस्या की, और वे एक महाभानु नाम के राजा के घर में उनके पुत्र वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। तो जो वृषभानु महाराज हैं वो सूर्य देव हैं। तो उनके रूप में प्रकट हुए। उनका विवाह हुआ कीर्तिदा से। दोनों के बहुत समय तक संतान नहीं हुई, और पुत्री तो हो नहीं जो उनको चाहिए थी। तो फिर उनको कहा गया कि आप कात्यायनी देवी की पूजा करो। तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा करने लगे। तो जब बहुत समय किया, कात्यायनी देवी आई, उन्होंने कहा कि हे वृषभानु महाराज, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हरि नाम बिना हरि नाम के कुछ नहीं होता। ये कह के चली गई। तो पास में एक मुनि थे, कृतु मुनि, वो रह रहे थे वहां। तो ये लोग गए दोनों, कीर्तिदा और वो, उनके पास में। वृषभानु महाराज प्रार्थना की कि हमें कुछ बताइए, क्या करें। तो उस समय कृतु मुनि ने वृषभानु महाराज और कीर्तिदा को राधा रानी के प्राकट्य से पहले ये मंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र उन्होंने दिया कि इस मंत्र का जप कीजिए, राधा रानी निश्चित प्राप्त होंगी। और फिर वृषभानु महाराज ने इस मंत्र का जाप किया, और आगे चलकर कात्यायनी देवी ने इस मंत्र के प्रभाव से उनको एक सोने का संदूक लाकर दिया, जिसके अंदर श्रीमती राधा रानी थी। ये एक और वर्णन है। तीसरा वर्णन उनके प्राकट्य का है कि वृषभानु महाराज नदी में तपस्या कर रहे थे, नदी में खड़े थे। उन्होंने देखा कि कमल, स्वर्ण कमल सोने का तैरता हुआ आया है, और उस कमल में श्रीमती राधा रानी है। तो 3 प्राकट्य हैं। हमने तो बहुत 2 मिनट में आपको बता दी, बहुत विस्तार से कथा है ये, और कैसे श्रीमती राधा रानी आई। और श्रीमती राधा रानी क्या सिखलाती हैं। जब श्रीमती राधा रानी आई तो उनकी आंखें बंद थी, कान बंद थे, मुंह बंद था, न बोलती थी, न सुनती थी, न देखती थी। तो वृषभानु महाराज ने कहा इतनी सुंदर है, लेकिन अंधी है, बहरी है, गूंगी है, उसको कोई उत्सव नहीं किया उसका। तो एक समय जब नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, तो राधा रानी भी आई होंगी कहीं ना कहीं, तो ढूंढते हैं। तो हर एक घर में जाने लगे। घर में जाते और उनसे कहते कि आपकी कोई संतानें लाइए, आशीर्वाद देंगे। अब कोई भी साधु घर में आएगा तो व्यक्ति बच्चों को लाएगा कि दीजिए आशीर्वाद। तो उन्होंने सबको आशीर्वाद देते। ऐसे करते करते वृषभानु महाराज के आए, कोई बच्चा है, लाओ आशीर्वाद देंगे। तो अपने लड़के को ले आए, सुदामा, इसको दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण बलराम का बहुत अच्छा मित्र बनेगा। फिर जाने लगे। उन्होंने पूछा और कोई है? तो वृषभानु महाराज ने कहा कि एक बच्ची है, लेकिन अंधी है, बहरी है, गूंगी है, न बोलती है, न सुनती है, न देखती है।
इसलिए हमने उसको ज्यादा बाहर नहीं लाते। नारद मुनि ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो कहाँ है, चलो। तो अंदर गए। अब नारद मुनि ने जैसे इस बच्ची को देखा, नारद मुनि के मन में इतना आनंद हो गया कि नारद मुनि समझ गई श्रीमती राधा रानी। तो उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, बाहर जाइए। वृषभानु महाराज ने कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, कोई विशेष पूजा करनी है बच्ची के लिए, आप जाइए। तो वृषभानु महाराज चले गए। राधा रानी पालने में थी उस समय। तो उस समय नारद मुनि ने पूर्ण दंडवत प्रणाम किया, तो इसीलिए बाहर भेज दिया। नहीं तो अगर सामने करते वृषभानु महाराज ने, क्या कर रहे, मेरी बच्ची को प्रणाम क्यों कर रहे हैं साधु। तो दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने प्रार्थना की राधा रानी से कि मैं आपके मूल स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो जब ये प्रार्थना की तो ललिता देवी आई। उन्होंने कहा, देखो नारद मुनि, आप देख नहीं पाओगे, राधा रानी का सौंदर्य इतना है, मूल स्वरूप देखने का प्रयास मत करो। नारद ने कहा, नहीं, बहुत कड़क ब्रह्मचारी हूं मैं, कुछ नहीं होगा, मुझे देखना। ठीक है, देखो। तो फिर राधा रानी प्रकट हुई अष्ट सखियों के साथ अपने मूल स्वरूप में, और जैसे ही नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि बेहोश हो गए, क्योंकि सुंदरता इतनी थी वो सहन नहीं कर पाए। देखिए, इस जगत में जो सुंदरता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जो भी बनते हैं, सारा कुछ मिस करते रहते हैं वो लोग। तो वो जो भी बनते हैं, अगर इस जगत की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को देवताओं की नौकरानी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये मिस वर्ल्ड कॉकरोच की तरह लगेगी उनके सामने। इतनी सुंदरता वहां है देवताओं की। हम तो बात कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी की। ये तो देवताओं की नौकरानियां, फिर देवियां, अप्सराएं, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं वैकुंठ में लक्ष्मियां, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। तो क्या सौंदर्य होगा, स्वाभाविक आदमी बेहोश हो जाएगा। जब रुक्मिणी देवी का हरण किया तो कृष्ण ने इसी का इस्तेमाल किया था। रुक्मिणी देवी को, जब रुक्मिणी देवी चल रही थी, सब लोग खड़े थे, शिशुपाल और बाकी सारे राजा वहां खड़े थे रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी ने सोचा, ये सारे खड़े रहेंगे, कृष्ण लेके कैसे जाएंगे मुझे। तो रुक्मिणी ने क्या किया, घूंघट हटा दिया। और श्रीदेव गोस्वामी वर्णन करते कि जब रुक्मिणी देवी चल रही थी तो उनके जो बाल हैं वैसे आ रहे थे फेस पे, उन्होंने अपने बाएं हाथ से बाल ऐसे पीछे किए। तो बस उनको इतना सुंदरता देखी तो जितने भी राजा वो खड़े थे रथ पर, वो सब रथ से गिर गए, बेहोश हो गए, केवल रुक्मिणी की सुंदरता को देखकर। और कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा समय है, ले गए उठा। तो ये सुंदरता है। तो श्रीमती राधा रानी की सुंदरता को देखकर भी मूर्छित हो गए, और फिर उनको उठाया गया। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि इसका उत्सव मनाइए, और सबसे जरूरी बात, नंद महाराज को जरूर बुलाइएगा। तो उत्सव मनाया गया, नंद महाराज को बुलाया। यशोदा मैया आई, गोद में कृष्ण को लेकर बातचीत कर रही थी। कृष्ण धीरे से नीचे उतर गए और जाकर वो पालने में खड़े हो गए जहां राधा रानी थी। जैसे ही कृष्ण आए, श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोल दी, क्योंकि वो दिखा रही हैं कि अगर आंखों का कोई लाभ है तो वो कृष्ण को देखना, जिह्वा का लाभ है तो कृष्ण का नाम लेना, कानों का लाभ है तो कृष्ण के नाम, कृष्ण कथा को सुनना। और यही हमारी प्रार्थना श्रीमती राधा रानी से होनी चाहिए। तो आज के दिवस पर आइए हम सब एक प्रार्थना करें श्रीमती राधा रानी से। वैसे तो राधा रानी के बारे में कहा जाता है कि वो मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगता कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् की याचना हम लोग करें। लेकिन किस भाव में? हम एक प्रार्थना दोहराना चाहते हैं। ये प्रार्थना नल कुंवर और मणिग्रीव ने श्री कृष्ण को की थी। यही प्रार्थना आज के दिवस पर हम श्रीमती राधा रानी से करें। आप सब हो सके तो इस प्रार्थना को हमारे पीछे दोहराइए। श्रीमती राधा रानी
हमारी वाणी आपके गुणों को कहती रहे, हमारा जीवन इसमें निकल जाए कि बस केवल हम आपके गुणों को, कृष्ण के गुणों को कहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। और अगर हमें सुनना है तो आपकी कथाओं को सुने, कृष्ण की कथाओं को सुने। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो। पैरों से मंदिर चलकर जाएं, हाथों से आपका मंदिर साफ करें, आपके लिए भोग बनाएं, आपके लिए हार बनाएं। तो हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोनिर। और मन आपके चरण कमलों में लगे और सिर आपके सामने झुके। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हम हर वस्तु को, हर व्यक्ति को प्रणाम कर सकें, क्योंकि हर व्यक्ति में आप हैं। और अंत में वो कहते हैं दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारी दृष्टि सदैव भक्तों पर लगी रहे, हम भक्तों के दर्शन कर सकें और उससे शुद्ध हो सकें। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम।